पहली बात तो आरक्षण जात के हिसाब से न देकर आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि गरीब हर जात में होते हैं। आरक्षण मार्क्स के हिसाब से न देकर के आरक्षण जिसे मिल रहा है वो सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी दीजिए, जैसे उन्हें फ्री में अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल कराइए, उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग दिलवाइए और सबका पासिंग मार्क्स और क्वालिफिकेशन मार्क्स सबका सेम रखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब जैसे एक आदमी है, वो 100 में से 80 मार्क्स पाया बट वो टीचर नहीं बन पाया क्योंकि उसे आरक्षण नहीं मिला है। वहीं दूसरी जगह एक आदमी 100 में से 30 मार्क्स पा रहा है बट वो टीचर बन गया क्योंकि उसे आरक्षण मिला है। अब सवाल ये उठता है कि जो 100 में से 80 मार्क्स पाया है बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा पाएगा या जो 100 में से 30 मार्क्स पाया है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा? सिंपल सा जवाब है कि जो 100 में से 80 मार्क्स पाया है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, बट रिजर्वेशन के कारण वह टीचर नहीं बन पाया। और जो 100 में से 30 मार्क्स पाया है वह टीचर बन गया रिजर्वेशन के कारण। तो ये सीधे सीधे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो हुआ ना रिजर्वेशन के कारण क्वालिटी में कंप्रोमाइज। भारत में कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आरक्षण लागू नहीं होता है, जैसे आर्मी सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि अगर हम आर्मी सेक्टर में भी रिजर्वेशन देंगे तो हमें कुछ लोगों को कम मार्क्स पे ही पास करना होगा। हमें कुछ लोगों को ऐसे भी सिलेक्ट करना होगा जिनका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, तो बेस्ट क्वालिटी के आर्मी मैन भारत को नहीं मिल पाएंगे। बहुत दुख की बात है कि हर सेक्टर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और किसी भी देश के विकास के लिए हर सेक्टर जरूरी होता है। मेरे अगर इस वीडियो से किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाए किसी भी तरीके से, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज का विकास करना, मेरे देश का। धन्यवाद।